सभी विकास में लगेंगे। मैं सोचता हूं कि इस अभियान में ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद यदि महत्वपूर्ण उन सब में कमियां निकाल करके सबकी कमियों को और सावधान करने के लिए कि कमी नहीं आए, इसके लिए ये चौथा स्तंभ एक जागरूक स्तंभ माना जाता है। और मैं उस स्तंभ, चौथे स्तंभ जो समाचार जगत है, मैं इनका भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं ताकि एक साथ चुनाव हो सके। और मैं सोचता हूँ कि इसमें हमारे सुनील जी भार्गव ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। आगामी कार्यक्रम बताना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो कहा है कि युवा बेरोजगारों की बात करी केंद्र सरकार, लेकिन सब पेपर लीक जो केंद्र सरकार के पेपर हो रहे हैं वो पेपर लीक हुए हैं। कई पेपरों के बारे में उन्होंने बताया कि कई पेपर लीक हो रहे, युवाओं से प्राणघात हो रहा है। देखिए, कई राज्यों का नाम लिया लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया। ये देखिए, कभी भी अपने गिरेबान में झांकने का उनका अभ्यास नहीं है। गहलोत साहब को ये देखना चाहिए कि जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो पेपर लीक उन्हीं के राज्य में हुए। जब से भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें भी, और 2021 में जो SI भर्ती परीक्षा उन्होंने की थी जिसमें पेपर लीक हुए, जांच की। ये जांच करने का ये बीड़ा भी हमारी सरकार ने उठाया और कईयों को गिरफ्तार भी किया। यहाँ तक कि और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के निजी अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं वो भी कटघरे में आए। ये तो ध्यान रखने का काम उन नेताओं को है जो आज दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और अब भी जो न्यायालय का निर्देश आदेश जो कुछ भी है उसमें समीक्षा करने के बाद जनहित में फैसला करेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से और ये बात कही भी है। अब कभी डोटासरा जी बोलते हैं, अब उनके पास में कोई विकल्प तो है नहीं। अब अपराध उनके हैं, पाप उनकी सरकार के समय में हुए जब वो खुद उस राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनके रहते हुए ये अपराध हुए। वो किस पर दोष मढ़ेंगे, किस पर कहेंगे? खुद के अपराध हैं। अब वो दूसरों पे और मतलब बुनियाद विहीन बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये शोभा नहीं देता एक राजनीतिक दल के, एक राजस्थान जैसे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया को ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दावली तो देखिए कांग्रेस के नेताओं की शुरू से गिरती जा रही है। वही राहुल गांधी जी हैं जो इन कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कभी तो वो मोदी सरनेम को लेकर के और ऐसे शब्द बोल दिए थे और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि गिरफ्तार भी होना पड़ा, जमानत पर भी आना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। यही नहीं, अभी बिहार के अंदर इतनी गिरावट राजनीति के अंदर कभी भी नहीं देखी गई कि हमारे वरिष्ठतम नेता, हिंदुस्तान का सम्मानीय प्रधानमंत्री जिसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उनके मातेश्वरी के लिए जहाँ शब्द मतलब गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, इससे ज़्यादा निंदा क्या की जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति का ABCD भी नहीं आता, मर्यादा नहीं आती, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं है कि किस प्रकार से शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। देखिए, राजनीति में विरोध होता है, विरोध करे, कोई चिंता की बात नहीं। विपक्ष है, विरोध करेगा, लेकिन शब्द चयन तो ढंग का होना चाहिए। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे तो मैं सोचता हूं कि पूरा देश उसकी निंदा करता है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं कई जगह पर। और मतलब उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, कई जगह पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कोई भी उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा जो इस प्रकार की हल्की शब्दावली का प्रयोग करेगा। सर, हम स्टूडेंट और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगाई, ऐसे ही बीजेपी कर रही है कि जो संगठन है वो लगातार प्रदर्शन
देखिए, हमने रोक नहीं लगाई है। हम परिस्थिति स्थिति का ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं और निर्णय करेंगे भी। स्टूडेंट राजनीति को देखिए, हम समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल निर्णय करते हैं कि किस समय चुनाव करवाने चाहिए। जब परीक्षा का समय है और उस समय हम किसी को चुनाव में झोंक दें तो मैं सोचता हूं कि परीक्षाएं बाधित होगी। जीवन सुधारना, उसको उत्कृष्ट करना, ये प्रथम आवश्यकता है। चुनाव निश्चित रूप से होंगे, करवाएंगे, समयानुकूल निर्णय लेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात अपन कर रहे हैं। आपने कहा कि खर्चा भी कम हो जाएगा, पर पिछले 2 दिनों से राजस्थान में पैसे को लेके बड़ी चर्चाएं चल रही है। नेता आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। कमल मुरारका के चुनाव में वोट खरीदा गया, यह आरोप लगा है। आरोप लगा कि 200 करोड़ रुपए अशोक गहलोत से दिलवाए गए। अब देखिए, मैं इस विषय पर इतना ही कहूँगा। पहली बात तो लोकतंत्र में धन का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए और लोकतंत्र के हिसाब से ही चलना चाहिए। इसमें कोई धन का उपयोग करता है तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। दूसरा, इन आरोप प्रत्यारोपों के बारे में मैं, जबकि जानकारी के अभाव में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन कहीं भी यदि ऐसा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। सर, सरकार जांच करवाएगी कि इस मामले में? यदि कोई विषय सरकार के सामने लाया गया, आप जानते हैं कि अधिकृत रूप से कोई यदि प्रश्न आएगा तो जांच होगी। लेकिन इसका एक सिस्टम होता है कि बिना अधिकृत शिकायत के कोई जांच होती नहीं है। पहुंची है, ये आयाम है। देखिए, व्यापार में ये अप एंड डाउन छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, हम विकास करते जा रहे हैं। सारे ये जो टैरिफ के बावजूद हमने और रास्ते खोज लिए। हमने अपना, देखिए, हमने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। हम अपने उद्यमियों को हमने ये बता दिया कि चाइना में क्या चीज चल सकती है वो निर्माण करो, रसिया में क्या चीज बिक सकती है वो निर्माण करो। अमेरिका को भी मजबूर होकर के हमसे लेना पड़ेगा दवाई। जो दुनिया में सबसे सस्ती दवा हिंदुस्तान दे रहा है, वो दुनिया का कोई देश बनाता नहीं है, तो अमेरिका को भी हमसे लेना पड़ रहा है। जो टैरिफ उसने 50% बढ़ाया, वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। टैरिफ अमेरिका के नागरिकों पर लागू होता है, तो अमेरिका के नागरिक को ही वो दवा महंगी मिलेगी। जो दवा हम गोली 10 रुपए में देते हैं, वो अमेरिका के नागरिक को 15 रुपए में मिलेगी, क्योंकि 50% टैरिफ उसने लगाया। तो अमेरिका का नागरिक आंदोलित होगा। लेकिन जो दवा हम 10 रुपए में दे रहे हैं, दुनिया में कोई देश देता ही नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा। अमेरिका शस्त्र विक्रय करता है, बाकी ये दवाएं निर्माण करना उनके बस की बात नहीं है। वो तो दवाएं देना और जो ये पन्ना, ये एमराल्ड, ये सब कुछ जो है हिंदुस्तान में है प्रचुर मात्रा में। इसलिए थोड़ा दिन की ये हो सकती है। हमने देखिए, जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हमने उसकी भी परवाह नहीं की, दुनिया को और आर्थिक प्रतिबंध हटाने भी पड़े। तो हमारा नेतृत्व सक्षम है, योग्य है, सभी स्थिति परिस्थिति से विज्ञ है, जानकार है, किस स्तर पर किस तरीके से हमारे देश के